अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद के कुछ 10 अहम खबरें। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद OUH में तलबा तंजीमों ने 17 अप्रैल को तलबा पर हमला करने वाले मुजरिमीन की गिरफ्तारी और उन्हें मुल्क बेदारी करने का मुतालिबा करते हुए 3 रोज़ का धरना एहतजाज शुरू किया गया है। ABVP के मेंबरान ने कैंप में तलबा पर हमला किया, जिसके जख्मी हो गए। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील की है। SFI और दूसरे तलबा तंजीमों इंतजामिया ने अपने मुतालिबात की तालिबात को तलब कर दिया है। ABVP के खिलाफ आतिशबाजी का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन से जमाती इजलास तलब किया है और बयान जारी किया है, जबकि ABVP ने इल्ज़ाम को नाकारा दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया हैदराबाद, दिल्ली, बम्बई और अहमदाबाद से सफ़र मुक़ामात की आज़मीन के लिए 2024 में असर और सस्ते हज पैकेज अनाउंस किए गए हैं। लियाकत अली, हज कमेटी ऑफ इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि इस साल हैदराबाद में आने वाले के लिए हज पैकेज की लागत 3,33,400 है, जो बम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद से सफ़र में कम कीमत में। बम्बई से हज की पैकेज की लागत 3,21,150 रुपये, दिल्ली से 3,30,100 रुपये और अहमदाबाद से सिर्फ 3,32,700 रुपये है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कैलकुलेट में जाहिर किया गया है कि हज के लिए इंडिया से पहले 9 मई को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे। कोविड-19 के बाद हज की मुकम्मल वापसी देखी गई है, जबकि साल 2022 हज सेक्शन में आज़मीन की तादाद 9,350,000 तक पहुंच गई थी। गच्चीबौली के एक हॉस्टल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बोरवेल में पंप में गिरने से मौत वाक़या हो गई है। मुतासिरीन शख्स की शिनाख्त शेख अकरम सूफियान 24 साल के बताई गई है। सूफियान गिरने से पहले कदम बोरिंग में गिरने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। आसपास रहने वाले बचाने के गिरने की आवाज़ सुनकर एक आदमी को खबरदार किया, लेकिन ऐसा कोई मदद नहीं मिली है। CCTV फुटेज से पता चला है कि सूफियान पंप में गिर के मौत हो गई है, जबकि उनकी लाश निकाली गई है, वो मर चुके थे। पुलिस ने हॉस्टल के मालिक महेंद्र रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद में मोहल्लात जल्द ख़त्म होने के पैगाम पेशन गोरी हुई है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने शहर के गर्म और खुश मौसम की पेशन गोरी की है। दर्ज हरारत अब 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 3 दिनों में बदलते हुए आसमान और हल्की दरमियानी बारिश से शहर का रुख दी है, लेकिन आने वाले हफ्ते में बारिश में कमी की मुराक़ पाई गई है। 22 अप्रैल को दर्ज हरारत में इजाफा देखा गया है, जो शदीद गर्मी का आगाज़ है। ख़ास इलाके जैसा कि आदिलाबाद, करीमनगर, आसिफाबाद, मेरचल, निज़ामाबाद, जडीमेटला, कामारेड्डी में हल्की बारिश होने के इम्कान बताए गए हैं, लेकिन दर्ज हरारत में इजाफा जारी रहेगा। ज़िले इंतखाबी अफसर रोनाल्ड रोज ने 30 एहलकारों को लोकसभा इंतखाबात में शामिल होने से रोकने के लिए मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। ये एहलकार स्कूल असिस्टेंट, सेकेंडरी, ग्रैंड टीचर, सीनियर और दूसरे तरबियती क्लासों में शिरकत करने वालों को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने गलत बयानी वालों के खिलाफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया है। वाशिंगटन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 56,960 हिंदुस्तानी बाशिंदे अमरीकी शहरी बन गए हैं। मैक्सिको के बाद हिंदुस्तानी दूसरा बड़ा ग्रुप बन गया है। अमेरिका में साल 2022 में मुकामी बैरूनी आज़ादी अफराद की तादाद 46 मिलियन थी, जो अमेरिका की आबादी की तकरीबन 14% है। साल 2022 में जुमला 9,86,380 अफराद को अमेरिका शहरी मिल गई है। साल 2023 में अमेरिका में बैरूनी आज़ादी हिंदुस्तानी अमेरिकन की तादाद 28,81,330 है। हैदराबाद में सोने की कीमत 19 अप्रैल को सबसे ज़्यादा बुलंदी को छूने के बाद गिरने लगी है। तकरीबन 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत, जो पिछले 19 अप्रैल को 68,150 रुपये और 84,340 रुपये थी, गिरकर तकरीबन 86,150 और 62,160 रुपये हो गई है। सोने की नर्ख गिरने की वजह में इसराइल, ईरान, कशीदगी और फीड आलूदगी में शदीद सूद में कमी का इजाफा शामिल है। ये कीमतें मांग को कम कर रही है, लेकिन ज़ेवरात के मुताबिक सोने की कीमतों में बढ़ने के इम्कान है। हैदराबाद में मार्च 2024 में रिहायशी आलमगार के रजिस्टर में 10%, जिसमें कुल 6,416
جائزات رجسٹر ہوئے، جو جائزات کی کل مالیت 4.40 کروڑ روپے بتائی گئی ہے، جو پچھلے مالیت کے مقابلے میں 7% کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ضلع کے حساب سے حیدرآباد میں 1000 اور 2000 مربع فٹ کے درمیان اپارٹمنٹ کے مارک کے مطابق جو 17% رجسٹر کا حصہ ہے، 1000 مربع فٹ سے کم چھوٹے گھروں کی مانگ 16% ہو گئی ہے، جبکہ 2000 مربع فٹ زیادہ بڑی جائزات میں دلچسپ 15% بڑھتی ہے۔ رہائشی جائزات کی قیمت میں حیدرآباد میں سال بہ سال 12% اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں سری نانی کار کے نام سے ایک سیکنڈ ہینڈ کار شو روم میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں کچھ ہی وقت میں گاڑیوں کی دکان میں آگ لپیٹ لی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس افسران فائر بریگیڈ کے افسران کے ساتھ موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حادثے میں 24 گاڑیوں کی کشیدگی ہو گئی ہے۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ایسا سمجھا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔